Hello students, welcome in your BC Accounting Software class. स्टूडेंट BC में आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं स्टॉक आइटम कैसे बनाएंगे आप। जैसे टैली में हम स्टॉक आइटम क्रिएशन करते हैं वैसे ही BC में करेंगे। सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेते हैं। कंपनी, गो टू ओपन कंपनी एंड मैं मेगा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट कर लेती हूँ जो मेरी विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड है। एंटर करते ही ये स्क्रीन पे ओपन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट टैब है एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा अभी सारा काम होगा। सबसे पहले मास्टर्स पे आप जाएंगे। मास्टर्स में आप देख सकते हैं अकाउंट का ऑप्शन है, फिर आइटम्स के ऑप्शन है, ऐसे ही नीचे सेल टाइप, परचेज टाइप। तो अभी हमने स्टॉक आइटम कैसे बनानी है उसके ऊपर आते हैं। आइटम, उसके बाद ऐड। अब नीचे आइटम ग्रुप पे है, आप चाहो तो पहले बना सकते हो। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे टैली में आप ग्रुप बनाते हैं। अगर वन टाइम आपने यहाँ पे ग्रुप बना दिया तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ आइटम आप इस ग्रुप को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप इसको शॉर्टकट से भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे तीन ऑप्शन देख रहे होंगे, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। और टैली में क्या आते थे, क्रिएट, ऑल्टर एंड डिस्प्ले। सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, वर्किंग बिल्कुल वही है। टैली में क्रिएट आता है, इसमें ऐड आएगा। अब आपके पास ऐसे ही स्क्रीन ओपन हो गई। स्टॉक आइटम ले लेते हैं, जैसे कि हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स की बात करें तो सपोज वॉशिंग मशीन। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे प्रिंट नेम में ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। उसके बाद इसका ग्रुप, अगर कुछ भी मेंशन नहीं करते आप तो इसको जर्नल में लेके चल सकते हैं। अदरवाइज F3 ऑप्शन होता है इसमें क्रिएट करने का। मास्टर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे शॉर्टकट कीज आ रही हैं जिसमें ये आपके हेल्पिंग टूल्स हैं। F1 फॉर हेल्प, सिंगल लाइन के लिए ऑल्ट F1, ओके, ऑल्ट F1, ऐड अकाउंट मास्टर। ऐसे ही अगर आपने नया वाउचर ऐड करना है तो ऑल्ट F3, पेमेंट के लिए ऑल्ट F5, रिसिप्ट के लिए ऑल्ट F6। ये सारे फर्दर ऑन बाद में हमें इससे हेल्प मिलेगी। तो अभी मैंने क्या करना था, ग्रुप। अगर आप इसका ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इट्स F3, एड मास्टर। इन दोनों में आप फर्क देखें, एड वाउचर के लिए है ऑल्ट F3 और एड मास्टर के लिए है F3। ओके, तो मैं इसका ग्रुप F3 से यहाँ पे बना सकती हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अदरवाइज आप इसको जर्नल में भी रहने दे सकते हैं। मैंने F3 से बना दिया प्राइमरी, यस। एंड अगर ये जीएसटी से रिलेटेड है तो आप इसमें पहले से ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फिर आपको स्टॉक आइटम में नहीं करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, जो नेक्स्ट आइटम बनाएंगे वो हम ग्रुप वाइज बनाएंगे। अभी आप सिंपल इसको जर्नल में आप लेके चलो। फिर आते हैं यूनिट्स। अब जो वॉशिंग मशीन है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम किस में लेंगे, पीसीस।
अगर आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक पहले से ही पड़ा है तो आप इसमें वो लेके चल सकते हैं, आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ के आगे प्रोसीड कर सकते हैं। टैक्स कैटेगरी यहाँ पे मैंने लिया, जैसे जी प्रेस करते ही आपको जीएसटी की इसमें सारी कैटेगरीज शो कर देगा, 12, 18, 28, 5 एंड if the item is of non GST then you can select non GST। अब इलेक्ट्रॉनिक है तो ये हमारी लेट्स सपोज 18% की है। एक चीज मैं आपको इसमें और क्लियर करती हूँ कि टैली में आपको ये लेजर्स बनाने पड़ते हैं, इनफैक्ट इनके वाउचर टाइप्स भी आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। लेकिन बीजी में क्या है, ये लेजर्स आपको इनबिल्ट मिलते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द लेजर्स एंड मोस्ट ऑफ द यूनिट इनफैक्ट आर इनबिल्ट इन बीजी सॉफ्टवेयर। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारी चीज़ें इसमें सोल्ड हैं, सब चीज़ें इसमें डिस्प्ले में ही आती हैं एंड इट्स रियली कन्वीनियंट टू यूज। तो एज पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैंने इसको जीएसटी 18% से लिया, फिर एंटर प्रेस किया। आगे पूछता है इसका एचएसएन या एसएससी कोड, एचएसएन फॉर गुड्स एंड एसएससी फॉर अगर आप सर्विसेज के लिए दे रहे हैं। तो लेट्स सपोज इसका जो एचएसएन कोड है वो मैं 1985 लेके चल रही हूँ और एंटर प्रेस करते ही जंप करके नीचे आता है सेल्स प्राइस। अब आप इसको कितने में सेल करना चाहते हैं, सपोज 20,000। ये प्राइजेस वो हैं जब आप अपना इनवॉइस जनरेट करेंगे तो आपको ये वाला अमाउंट वहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा, आप पहले से ही फिट करके रखेंगे ताकि आपकी सिस्टम में कोई भी पर्सन बैठे, ऑपरेटर बैठे या क्लर्क बैठे या अकाउंटेंट, तो उसको प्राइजेस को अलग से ढूंढना ना पड़े। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जितने भी पर्सन को आप सेल करेंगे अलग अलग वाउचर्स या अलग अलग रेट्स पे सेल करेंगे तो वो एक ही रेट पे सेल होती है। अगर कुछ कम ज़्यादा रहती है तो वो आप मैनुअल डाल सकते हैं। फिर आता है परचेज प्राइस, आपको कितने का पड़ा है, 18,000 का, और इसका एमआरपी भी हम 18 लेके चल रहे हैं और इनकी अभी मुझे नीड नहीं है मिनिमम सेल प्राइस या सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस, अभी नहीं इसका। आप आगे आए, उसके बाद ये जंप करके आपके पास इधर आ जाता है। अगर आपने कोई सेल डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, डिस्काउंट एंड मार्कअप डिटेल्स, ये सारे ऑप्शन इसके हैं। उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में अगर आपने कुछ लिखना है तो आप इधर से लिख सकते हैं, जैसे इसकी कंपनी नेम या इसकी मैन्युफैक्चरिंग, आप प्रेस करते जाएंगे। उसके बाद ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसे मुझे अभी लेके चलना है और सीधा ये अब टैब मेरी सेव पे आ गई, एंटर प्रेस किया या फिर मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया हुआ है F2, F2 से हम इसमें अपने मास्टर्स को सेव कर सकते हैं। ये बन गई स्टॉक आइटम। जैसे ही हमने इसको सेव किया तो अगली स्क्रीन हमारे पास ब्लैंक आई। अब आते हैं अगर किसी भी आइटम को आपने मॉडिफाई करना है तो आप कैसे करेंगे। सपोज आप उसमें कोई चीज उसमें डालना भूल गए तो आप क्या करेंगे, मॉडिफाई, मॉडिफाई में आपके पास एक स्टॉक आइटम बनी हुई है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ऑल्टर का ऑप्शन हो गया। सपोज मैंने यहाँ से कुछ भी अगर चेंज करना है तो यहाँ पे कर सकती हूँ। चेंज करने के बाद सेव करना जरूरी है, या तो आप माउस से डायरेक्ट सेव पे क्लिक कर दो या फिर F2 से आप सेव कर दो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी से रिलेटेड, अगर आपको सारी आइटम्स की लिस्ट देखनी है तो अभी मेरे पास एक ही है तो वो एक शो कर रहा है, अदरवाइज हम इसमें 2-3 बना के रख लेते हैं ताकि आप इसको लिस्ट वाइज देख सकें। ओके,
तो मैंने इधर से ऐड पे फिर एंटर किया। एक हम बना लेते हैं कंप्यूटर जर्नल पीसी 18 सेल प्राइस सेल 30 एंड इट्स 25 एंड इट्स बिल्कुल एज इट इज जैसे वॉशिंग मशीन का बनाया था। और इसको मैं डायरेक्ट अभी सेव कर रही हूँ कि एक इनवॉइस को जनरेट करने के लिए जितना रिक्वायर्ड डाटा है वो मेरा फील्ड है। नेम, ग्रुप, यूनिट्स, टेक्स्ट कैटेगरी और उनके प्राइसेस। फिर इसको सेव कर एक बना लेते हैं इसमें मोबाइल फोन, थोड़ा सा स्पेस देते हैं पीसी 18% एंड 10 परचेज 8 और इसको करते हैं सेव। अब उसके बाद हम लिस्ट चेक करते हैं क्योंकि अभी हमने 2-3 आइटम्स बना लिए हैं। लिस्ट आउटपुट ऑन स्क्रीन, list of items to be shown in standard format, list to be shown for all items and filter on text category। अभी मैं इसमें कुछ नहीं ले रही, सिर्फ एंटर प्रेस करके आगे प्रोसीड कर रही हूँ। यू कैन सी द लिस्ट ऑफ आइटम्स। अब देखो मेरे पास क्या शो कर रहा है, स्टॉक आइटम का नेम, उसका पेरेंट ग्रुप, देन उसका यूनिट। अगर हमने इसका ओपनिंग स्टॉक फीड किया होता तो यहाँ दिखाता। अब आपको याद होगा मैंने इसमें टेक्स्ट की फीडिंग की थी, वो टेक्स्ट नहीं शो कर रहा। क्यों? यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो ये आपको ऐसे टेक्स्ट वाइज भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रीन के ऊपर आप देखें, जब ये स्क्रॉल बार हमारी एक्टिवेट हो जाती है तब आपको उसको मूव करना पड़ता है यहाँ से। कि पहले सिर्फ 1 2 3 3 कॉलम्स थे, अब इसमें एक कॉलम ऐड हो गया तो आप यहाँ से स्क्रॉल करें। फिर आता है इसमें अगर आपने किसी भी स्टॉक आइटम को डिलीट करना है तो आप कैसे करेंगे। इनमें आपके पास ना स्क्रीन पे आते हैं ऑप्शन डिलीट का, और इसके शॉर्टकट्स पहले से बिल्कुल अलग हैं। आपने पर्टिकुलर आइटम को पहले ओपन करना है, नहीं? मान लो ये कंप्यूटर है, जैसे ही आप आइटम को ओपन करते हैं आप स्क्रीन पे देखें नीचे इससे आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये आपके पास जैसे टैली में ना शॉर्टकट्स एक तो इधर आते हैं टास्क पेन पे, बिजी को करने के टाइम पे आपको इस स्क्रीन के सब तरफ देखना है। एक देखो नीचे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, कंपनी का नाम, उसका कोड, यहाँ से उसका फाइनेंशियल ईयर, जीएसटी नंबर मैंने नहीं दिया था तो नहीं शो हो रहा, यूजर स्टेट, ओके, एंड इट्स लिस्टिंग पोर्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन है। और कंपनी का लोगो अगर आपने दिया तो वो भी आ जाएगा। उसके अलावा इस स्क्रीन के अलावा आपको बड़े ध्यान से इसको देखना है। ओके, अभी मैं इसको डिलीट नहीं कर रही, जस्ट वेट, ताकि लेटर ऑन जब आप इसको करें थोड़ा सा प्रिसाइजली चेक करें। ये जो मॉडिफाई आइटम मास्टर मैंने ओपन किया है
इसके अलावा इसके इर्द गिर्द आपने देखना है। ये देखो, पहले हमने नीचे से शुरुआत की, ये बिजी लिखा रहा है और ये सारी क्या है, कंपनी की इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे कोई हेल्पिंग टूल नहीं है जो कोई शॉर्टकट या कोई बटन प्रेस करके आप इसको यूज करें। और यहाँ पे ये शॉर्टकट कीज हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। ओके, और फिर उसके बाद एक ये सबसे नीचे आ रही है कैलकुलेटर के लिए। बिजी में कैलकुलेटर F10 से खुलता है और टैली में कैसे खुलता था, कंट्रोल प्लस N के साथ या ऑल्ट प्लस C के साथ। और एक आप देखिए ऊपर आ रही है ये वाली, अब टैली में ऐसे तो नहीं आता था। यहाँ पे आप देखें, जैसे नेक्स्ट के लिए पेज डाउन, प्रीवियस के लिए पेज अप, लिस्ट के लिए शॉर्टकट है F5 और डिलीट के लिए है F8। यहाँ पे आ रहे हैं शॉर्टकट। अगर आपको किसी भी वाउचर को कॉपी करना है या डाटा कॉपी करना है तो F12, और पेस्ट के लिए भी फिर आपका F12 रहेगा, क्योंकि आपका जो कॉपीड डाटा है वो क्लिपबोर्ड पे जाके उधर इंसर्ट हो जाता है, जिससे आप उसको इजीली पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं प्रेस करती हूँ F8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिजी में आज आपने क्या सीखा, हाउ टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट आइटम्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बिजी के ही नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।